Hi everyone. Today our topic is lesson 3, Bravo Manju. Bravo Manju. What is the meaning of this chapter? Bravo Manju, शाबाश. उसको इस चैप्टर में अप्रिशिएट किया है. क्यों? ये जो स्टोरी है इसमें जो मंजू है इसके दोनों हाथों में राइट एंड लेफ्ट में सिर्फ दो दो फिंगर हैं. हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के पास तो 5 हैं, लेकिन इस चैप्टर में इसके पास सिर्फ दो दो फिंगर हैं. दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय शर्गुन श्रीवास्तव. ये एक इंडियन ऑथर हैं और ये जानी जाती हैं. इनको हम शर्गुन श्रीवास्तव जी को जानते हैं, जो 12 to 14 ईयर्स ओल्ड के जो बच्चे होते हैं उनके मन में जो फीलिंग्स होती है, फियर्स, ड्रीम, जो वो बच्चे देखते हैं, उन स्टोरीज़ को ये ज़्यादा लिखती हैं कि किस तरह से बच्चे अपने सपनों को, फियर को हटाकर पूरा करते हैं. इनकी बहुत सारी स्टोरीज़ इसी तरह की हैं. ओके, सो ब्रावो मंजू भी इनकी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें ये इनकी जो राइटिंग है वो रिफ्लेक्ट करती है एक स्ट्रॉन्ग सोशल कॉन्शियसनेस अबाउट द एनवायरमेंट, द प्लाइट ऑफ द डिफरेंटली एबल एंड पोवर्टी. ओके, सो इसमें भी ब्रावो मंजू जो है एक डिफरेंटली एबल बच्चा है, लेकिन अपनी इस क्वालिटी के साथ उसने इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में आने नहीं दिया. वो जो इंटरेस्ट जो उसका था, जो वो ड्रीम देखती थी, उसने उसको परस्यू किया और किस तरह से वो लाइफ में इस चैप्टर में आगे बढ़ी हम ये देखेंगे. मंजुला वॉज बॉर्न ओनली 2 fingers ऑन ईच हैंड. दोनों हाथों में उसके दो दो फिंगर्स हैं. बट लेकिन दैट हैज़ नॉट स्टॉप हर परसुइंग हर इंटरेस्ट. लेकिन ये जो चीज़ है दो दो फिंगर वाली, उसके इंटरेस्ट को नहीं रोक पाएगी. डज शी ओवरकम, क्या वो इस चीज़ से बाहर आएगी, इस हर्डल से, एंड टेक अप द चैलेंज और गिव अप, क्या चैलेंज लेगी, चैलेंज को फेस करेगी या गिव अप कर देगी. रीड दिस इंस्पायरिंग स्टोरी. Manjula Parelkar knew she would never paint like Hussein, nor with those fingers just two on each hand. मंजुला पारेलकर ये बहुत अच्छे से जानती है पारेलकर कि वो हुसैन की तरह पेंटिंग नहीं कर सकती. हुसैन कौन है? बहुत ही एक ग्रेट इंडियन आर्टिस्ट है. उनकी तरह पेंट नहीं कर सकते. शी न्यू दैट थिंग. लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों ऐसा सोचती है? हैंडलिंग ब्रशेज वॉज नो प्रॉब्लम. ब्रश को हैंडल करना उसकी प्रॉब्लम नहीं है. शी कैन पेंट वेरी वेल. बट वॉट इज़ द प्रॉब्लम? हर प्रॉब्लम वॉज द कॉस्ट ऑफ मटीरियल शी वुड नीड. उसकी प्रॉब्लम तो मनी है, पैसा है. जो क्योंकि जो ब्रशेज़ हैं और जो पेंट की जो ये चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्या हैं, कॉस्टली हैं. तो उसकी प्रॉब्लम मटेरियल की कॉस्ट है, ना कि ब्रश कैसे पकड़ना है, ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है. मम्मी, शी आस्क्ड वन इवनिंग वाइल हेल्पिंग हर किचन मदर इन द किचन आफ्टर डिनर. डिनर के बाद वो अपनी मदर की किचन में हेल्प करा रही थी और उनसे पूछती है, डू यू थिंक आई कुड, क्या आप सोचती हैं आई कुड, मैं कर सकती हूँ. शी पॉज नर्वसली, और रुक जाती है एक 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 घबराहट के साथ. आई कुड हैव सम एक्स्ट्रा मनी टुमारो, मुझे कल कुछ एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, एक्स्ट्रा मनी चाहिए. व्हाट डू यू नीड इट फॉर. अब उसकी मदर पूछती है कि तुम्हें ये पैसा क्यों चाहिए. उसकी मदर ने जेंटली पूछा जब वो क्या कर रही थी, रेंजिंग द डिशेज, रेंज कर रही थी, बर्तन धो रही थी, डिशेस को साफ कर रही थी. तब उन्होंने उनसे प्यार से पूछा कि वाई डू यू वांट दिस मनी, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है. फॉर कलर्स एंड पेंट्स, मुझे कलर और पेंट्स के लिए इसकी ज़रूरत है. आई वॉन्ट टू लर्न पेंटिंग, मैं पेंटिंग सीखना चाहती हूँ. मिसेस पारेलकर लुक्ड एट हर डॉटर सर्चिंगली. अपनी जो उसकी मदर हैं मिसेस पारेलकर, वो मंजुला को एक क्वेश्चन मार्क के साथ देखती हैं कि क्या कह रही है. आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, शी प्रेस सम मनी इनटू मंजुलाज हैंड, और वो मंजुला के हाथ में कुछ पैसे रख देती हैं. गो हेड, जाओ, बाय और खरीदो व्हाटएवर यू नीड डियर, जो जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत है खरीदो. हैव फन एंड शो मी द पेंटिंग, मज़े करो और मुझे भी दिखाना कि पेंटिंग कैसी बनी. मंजुला शोड हर फर्स्ट पेंटिंग टू हर मदर द वेरी नेक्स्ट डे. अब जो है उसकी जो मदर को वो क्या करती है, नेक्स्ट डे क्या करती है, अपनी पेंटिंग दिखाती है. मंजुला क्राइड हर मदर, मंजुला चिल्लाते हुए आती है खुशी से. ड्रॉपिंग हर निडल वर्क इन सरप्राइज, सरप्राइज में चौंकने के कारण उसकी मदर जो वो निडल वर्क कर रही थी वो भी हाथ से गिर जाता है. वाई, वॉट इज़ दैट इज़ ब्यूटिफुल, ये तो बहुत सुंदर है. आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी. यू वर सो गुड, तुम तो बहुत अच्छी हो. यू मस्ट शो इट टू पापा, तुम्हें अपने पापा को दिखाना चाहिए. ही विल बी इम्प्रेस्ड, वो इम्प्रेस्ड हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे इस चीज़ को देखकर. वो उसकी मदर इस चीज़ को कहती है. मंजुला रिटर्न हर ब्रशेस एंड पेंट्स. Nobody had asked Manjula what she wanted for her 13th birthday. अब मंजुला क्या करती है, अपने वापस अपने ब्रश और पेंट को रख देती है और अपने मन में ये चीज़ सोच रही है कि कोई ये जानना ही नहीं चाहता कि मंजुला को उसके 13 बर्थडे पे क्या चाहिए. Yet
शी गॉट ऑल शी हैड सीक्रेटली विश्ड फॉर, लेकिन लास्ट में उसको वही मिलता है जो अपने मन में सीक्रेटली विश्ड थी उसकी, उसको वही मिला। ओ मम्मी मम्मी क्राइड मंजुला ओवरवेल्म, बहुत ही ज़्यादा खुशी से ओवरवेल्म होके, ओवरवेल्म होता है जब हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, हमारे इमोशंस बाहर आते हैं। वो अपनी मदर को कहते हैं सेट ऑफ आर्टिस्ट वाटर कलर, थैंक यू सो मच। उसकी मदर उसे गिफ्ट करती हैं आर्टिस्ट वाटर कलर, एंड दिस इज़ फ्रॉम योर फादर, और उसके फादर की तरफ से देती हैं उसे। हर मदर प्रेस्ड अ बुक इन हर हैंड, और एक बुक होती है वो उसके हाथों में देती हैं। पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप मंजुला जम्प्ड इन एक्साइटमेंट, अब उसको, अब फादर ने भी उसको वो बुक दी है, मदर ने उसको वाटर कलर दिए हैं, तो एक्साइटमेंट में वो जंप करती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे हम बच्चे होते हैं जब हमें कोई हमारी पसंद की चीज़ मिलती है, जैसे हम खुश होते हैं, ऐसे ही मंजुला खुश हो रही है। एक्साइटमेंट, हर डार्क आईज शाइनिंग विद हैप्पीनेस, उसकी जो डार्क आंखें थी खुशी के मारे बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही थी। ओ पापा आई कुड नेवर हैव ड्रीम्ड फॉर दिस, वो कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह की चीज़ मैंने कभी सोची भी नहीं थी जो तुमने मुझे दी है। यू वुड नॉट हैव ड्रीम्ड ऑफ माई प्रेजेंट ईदर, सेड हर ब्रदर, अब उसका जो भाई क्या है वो भी ये कहता है कि तुमने मेरे गिफ्ट के बारे में भी कभी नहीं सोचा होगा। अमोल विद अ मिस्टीरियस स्माइल, एक बहुत ही चालाकी वाली स्माइल से वो स्माइल करता है और कहता है कि तुमने मेरे ड्रीम्ड, मेरे भी गिफ्ट के बारे में नहीं सोचा होगा। ही पुल्ड हर टू द हर बेडरूम, अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर, एंड देयर tied with a pink ribbon lay 3 watercolor brushes. Sable hair, said her brother, artist quality. मंजुला अब वो क्या करता है, उसका भाई क्या करता है, अमोल लिफ्टेड द पिलो फॉर हर, उसके लिए वो जो पिलो था वो लिफ्ट करता है, एंड देयर टाइड, और वहाँ पर क्या रखा हुआ था उसने, जैसे पिलो हटाते ना हमने सरप्राइज रखा उसके नीचे, वहाँ रखे हुए थे रिबन से बंधे हुए 3 वाटर कलर ब्रशेज, 3 वाटर कलर के ब्रशेज रखे हुए थे। सेबल हेयर, सेबल हेयर मीन्स, सेबल क्या होता है, सेबल होता है सॉफ्ट फरी एनिमल, अच्छा जो आर्टिस्ट ब्रशेज यूज़ करते हैं वही सेबल हेयर। अब उसका भाई कहता है, उसका ब्रदर कहता है आर्टिस्ट क्वालिटी। मंजुला स्टडी अ न्यू बुक फ्रॉम कवर टू कवर एंड सून यूज्ड अप ऑल हर पेपर, अब मंजुला जो होती है, जो उसके फादर ने उसे बुक गिफ्ट करी है, वो सारे के सारे पेपर्स क्या करती है, वन बाय वन सारे के सारे यूज़ कर लेते। शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग शी नीड स्पेशल कलर पेपर्स विच वॉज एक्सपेंसिव बट शी आस्क्ड हर मदर एनी वे, वो क्या करते हैं, शी न्यू फॉर गुड वाटर कलर पेंटिंग, वो जो वाटर कलर की जो पेंटिंग होती है, शी न्यू, वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानती है, तो अब उसको वाटर कलर की और पेंटिंग करने के लिए कुछ एक्सपेंसिव पेपर की ज़रूरत थी। अब वो अपनी मदर के पास जाती है। इट इज़ नॉट अ मैटर फॉर फ्यू शीट्स, सेड मिस्टर Parelkar wearily when Mrs. Parelkar spoke to him after dinner. अब जब वो मंजुला क्या करती है, मंजुला पूछती है उनसे पेपर के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी मदर को तो पैसे उसके पापा से लेने थे, तो अब मिसेस पारेलकर उससे बात करती हैं, उनके फादर से बात करती हैं डिनर के बाद। तो मिस्टर पारेलकर कहते हैं कि सिर्फ कुछ शीट का मैटर नहीं है, वियरली क्या होता है, जब इंसान थका रहा घर पे आता है ना तो बहुत थक कर, तो मिसेस पारेलकर स्पीक टू हिम आफ्टर डिनर, आफ्टर वाटर कलर इट विल बी ऑयल्स देन कैनवासेस एंड व्हाट नॉट, वो कहते हैं कि आज जो उसने डिमांड किया, आज उसने शीट की डिमांड की है, कल को कन्वेक्स की डिमांड करेगी, ये कलर्स की क्वालिटीज़ हैं, कल को ऑयल्स कलर की डिमांड करेगी, और आगे चीज़ों की डिमांड करती ही रहेगी। वाई डज नॉट शी लर्न समथिंग मोर यूजफुल, वो ये पेंटिंग वेंटिंग छोड़कर कुछ यूजफुल क्यों नहीं सीखती है, लाइक कुकिंग, स्टिचिंग, विद दोज हैंड्स ऑफ हर शी विल नेवर बिकेम एन आर्टिस्ट। अब उसके फादर जो हैं एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसके जो हाथ हैं वो किस तरह के हैं, दोनों फिंगर जो हैं, 2 राइट में और 2 लेफ्ट में, तो उसके फादर कहते हैं जिस तरह के उसके हाथ हैं उससे वो आर्टिस्ट कभी भी नहीं बन पाएगी। प्लीज़ क्राइड हर मदर, उसकी मदर अब रिक्वेस्ट करती है, कहती है प्लीज़ डोंट से दैट एवर अगेन, ऐसा कभी दोबारा मत कहना, प्लीज़, रिक्वेस्ट नहीं कर रही है वो, एक्चुअली इस चीज़ को अपनी बेटी के लिए वो इस चीज़ को कह रही कि ऐसी लाइन अब आप कभी दोबारा मत कहना। मंजुला हु हैड हर्ड कन्वर्जेशन रिटर्न टू हर रूम, मंजुला जो है ये सारी बातें सुन रही थी अपने पेरेंट्स की। शी बंडल्ड अप वाटर कलर्स, उसने जितने भी उसके वाटर कलर थे उनको बंडल किया, एंड द 3 ब्रशेज एंड टक्ड दैम अवे इनटू द फादर्स्ट कॉर्नर ऑफ द कबर्ड। टक्ड मीन्स क्या होता है, इकट्ठा करना,
उसने सारे वाटर कलर इकट्ठे किए, उनको बांधा और फारदेस्ट क्या होता है, जितना दूर वो फेंक सकती थी कॉर्नर में कबर्ड के फेंक दिया। मदर, शी सेड द नेक्स्ट डे, अगले दिन, कमिंग इन टू द किचन, वो किचन में आती है और नेक्स्ट डे अपनी मदर से कहती है, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, क्या आपको मेरी कुकिंग में किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, कोई ज़रूरत है आपको मेरी? क्यों वो ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसने कल अपने फादर की बात सुन ली थी। वाई मंजू, हर मदर लुकड एट हर इन सरप्राइज के साथ अपनी मदर को देखती है और कहती है क्यों, मदर उसको देखती है और कहती है क्यों? ग्लिम्सिंग मीन्स क्या होता है कि नोटिस करना। द पेन इन हर आइज़, उसकी आइज़ में वो पेन को महसूस कर लेती है उसकी मदर। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, हमारी आंखों में दर्द को देख लेते हैं, ऐसी उसकी मदर उसकी आंखों में नोटिस कर लेती है। बिकॉज बिकॉज सेड मंजुला इन अ स्टडी अ वॉइस एज शी कुड मैनेज, स्टडी मीन्स होता है मैनेज करना। एक एक उसकी जो भारी सी आवाज़ थी, जितना वो मैनेज कर सकती थी मंजुला, उसने मैनेज किया और कहा, बिकॉज आई स्टॉप पेंटिंग, मैंने पेंटिंग रोक दी है, एंड आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूजफुल थिंग, कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल थिंग है। बट वाई, अमोल वॉज शॉक्ड, अमोल इस चीज़ को सुन के बहुत शॉक हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पेंटर थी। बट वाई, अमोल वॉज शॉक्ड, आई थॉट यू वुड एंटर द ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन इन नवंबर एट माई स्कूल। वो अमोल का शॉक होकर उससे कहता है क्यों? वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, कि जो कि नवंबर में मेरे स्कूल में होने जा रहा है। यू वुड हैव इजीली बैग्ड द फर्स्ट प्राइज, वो कहता है तुम बहुत आसानी से बैग्ड क्या होता है? वॉन करना, मतलब जीतना। तुम आसानी से क्या करोगी? फर्स्ट प्राइज जीत जाओगे। मंजुला वॉज थ्रू विद आर्ट, शी हैड गिवन इट अप फॉर गुड। थ्रू विद आर्ट का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉज द थ्रू विद आर्ट हैड गिवन अप आर्ट फॉर एवर। मंजुला अब कहती है उसे कि मैंने जो आर्ट है वो फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ दी है। हाउ एवर मच इट हर्ट, हाउ एवर मच, अब उस वो जो है ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इसको क्या होती है, हर्ट भी होती है। एक्चुअली इसको ही नहीं, इसकी फैमिली जो मदर है और जो उसके ब्रदर है, इन दोनों को भी बहुत ज़्यादा हर्ट होता है ये चीज़ सुनकर। मंजू, हर मदर्स वॉइस रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड। मंजू, हर मदर्स वॉइस, उसकी जो मदर की वॉइस थी वो अपनी उसकी मदर से कहती हैं, रीच्ड हर फ्रॉम फार अवे, विल यू गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ दोगी? योर पापा इज़ गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक। अब उसकी मदर जो है ना बहुत प्यार से उसके हौसले को संभालते हुए कहती हैं, तुम्हारे पापा जो नेक्स्ट वीक है मुंबई जा रहे हैं। आई हैव टू टेक आउट हिज सूट फ्रॉम द ट्रंक। मंजुला हेल्प हर मदर टेक डाउन द स्टील ट्रंक। अब उसकी मदर कहती है कि मुझे सूट निकालने में तुम्हारी मदद चाहिए। चलो, अब मंजुला क्या करती है? मदद करती है अपनी मम्मा की। मिसेस पारेलकर ओपन इट बट देन शट इट अगेन। मिसेस पारेलकर उसको खोलती हैं और दोबारा बंद कर देती हैं। शी टर्न टू मंजू डिसाइसिवली, आई एम सॉरी, मंजू, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब वो डिसाइसिवली क्या होता है? दृढ़ता से। अब वो वापस मंजू की तरफ मुड़ती हैं और कहती हैं, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मदर प्लीज़ इंटरप्ट द गर्ल। अब उसकी मम्मा को वो लड़की जो है इंटरप्ट करती है। हर डार्क आइज बर्निंग, उसकी जो लाल आंखें थी वो जल रही थी एक तरह से, तो अपनी मम्मा को कहती है प्लीज़। अब मतलब दैट, इसका मतलब ये है कि वो उसी टॉपिक पर बात करें, लेकिन वो अपनी मदर को पहले ही रोक देती है। मिसेस पारेलकर ग्रिप्ड हर डॉटर फॉर्मली बाय द शोल्डर एंड लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज। अब उसको उसके कंधे से उसको ग्रिप करती हैं, पकड़ती हैं और लुक्ड हर स्ट्रेट इन द आइज, और उसकी आंखों में देखती हैं। हर वॉइस फॉर्म विद डिटर्मिनेशन, शी सेड, डोंट गिव इन मंजू, देयर इज सो मच इन यू दैट अदर गर्ल्स डोंट हैव। अब उसकी मदर उसको समझाती हैं कि डोंट गिव इन, किसी भी चीज़ को जो छोड़ना है वो एक सॉल्यूशन नहीं होता है। तुम्हारे अंदर वो है जो बाकी लड़कियों में नहीं है, जो अदर गर्ल्स डोंट हैव, लेट इट कम अप, इवन इफ़ यू हैव टू फाइट मंजू फाइट। अब वो उसको समझाती हैं कि किसी भी चीज़ को छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, चाहे तुम्हें क्या करना पड़े, इस चीज़ के लिए फाइट करना पड़े। और वैसे लाइफ में भी किसी चीज़ को छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए चाहे जितनी मर्जी फाइट करनी पड़े, वी मस्ट डू इट। मंजू's थ्रोट वॉज थिक विद टीयर्स। अब जो मंजू का जो गला था वो पूरी तरह से ऐसा हो गया था विद टीयर्स, जैसे होता है ना गला भर गया एकदम, अब जस्ट अबाउट टू क्राई, तो इस तरह से। शी टर्न अवे फ्रॉम हर मदर एंड डैश टू हर रूम। अब अपनी मदर की तरफ से मुड़ती है और डैश हर रूम मतलब होता है पलंग पर एकदम धड़ से छलांग लगा देना। फ्लाइंग हर सेल्फ, फ्लाइंग जैसे खुद को ही थ्रो कर दिया, धकेल दिया है। बेड पर लेट जाती है ऑन द बेड एंड बरिंग हर फेस इन अ पिलो। अपने बरिंग मीन्स होता है मुंह
पिल्लो को अपने मुंह पर ढक देना और खूब ज़ोर से, जितना पर्सन रो सकता है ना, अपना डिप्रेशन निकाल सकता है, उतनी ज़ोर से। यही सेम मंजू ने किया। व्हेन एट द लास्ट शी सेट अप, अब आखिरी में वो उठती है, हर आइज फेल ऑन द न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल, उसकी जो नज़र है वो टेबल पर पड़ती है जहाँ पर न्यूज़पेपर की एक कटिंग पड़ी थी। स्ट्रेंज, शी थॉट, आई डिडंट कीप इट देयर। वो कहती है मैंने तो इसे यहाँ पे नहीं रखा था। पजल, शी पिक इट अप, अब वो उसे उठाती है एंड रीड, और ओके, न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो सोचती है स्ट्रेंज, अजीब है, मैंने तो आई डिडंट कीप इट देयर, मैंने तो इसे यहाँ नहीं रखा था। पजल हो जाती है, फिर भी वो न्यूज़पेपर की कटिंग उठाती है और उसको रीड करती है। प्लेइंग फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, आर्टिफिशियल फीट के साथ फुटबॉल खेली। द बोल्ड हेडिंग स्क्रीम्ड एट हर, ये जो बोल्ड सी, जो बड़ी सी हेडिंग थी, मानो उसको एक तरह से उसके कानों में सन सी आवाज़ गई और उसको दिमाग घूम गया। जैसे कहते हैं ना, हम कोई मोटिवेशन लाइन पढ़ लेते हैं जब हम उदास होते हैं, और हम कोई मोटिवेशनल लाइन पढ़ लेते हैं तो एकदम से हमें एक हिम्मत मिलती है। इसी तरह से इसमें हुआ। शी read on Richard Blenger, who had lost his feet in a train accident, decide to play football with artificial feet. रिचर्ड ब्लेंगर जो थे, जो ट्रेन एक्सीडेंट में अपने पैर खो चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी क्या किया, फुटबॉल खेले। किससे? आर्टिफिशियल फीट से। हिज कोच थॉट इट वॉज रिडिकुलस, उसके कोच ने सोचा ये तो बेकार बकवास क्या चीज़ है, रिडिकुलस है, बिना पैरों के आर्टिफिशियल फीट से कैसे खेलेगा। उसके पेरेंट्स को ये पसंद नहीं था। हिज पेरेंट्स डिडंट लाइक इट बट ब्लेंगर स्टक टू इट, लेकिन जो ब्लेंगर था वो इससे चिपका रहा, अपनी मेहनत करता रहा। एंड मेड इट टू द नस्वा टीम एज द डिफेंडर, और एक दिन नस्वा टीम में एज अ डिफेंडर, एज अ रक्षक उसको क्या करा गया, सिलेक्ट किया गया। मंजुला ड्रॉप द क्लिपिंग, क्लिपिंग क्या था, वो जो न्यूज़पेपर की जो कटिंग थी उसको अब मंजूर ने एकदम ड्रॉप कर दिया। व्हाट अ ब्रेव बॉय, शी थॉट, सोचने लगी क्या हिम्मत वाला लड़का था। ही डिडंट गिव अप, उसने गिव अप नहीं किया। ही प्लेड ऑन, और वो खेलता रहा। डिस्पाइट व्हाट अदर पीपल सेड, बावजूद इसके कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। परहैप्स हर मदर वॉज राइट, अब वो सोचती है, मंजुला सोचती है शायद मेरी जो मदर है वो ठीक थी। देखो हाउ शी वॉज क्राइंग। शी हैड टू फाइट ऑन लाइक रिचर्ड ब्लेंगर, अब वो कहती है, उसको अपनी मदर की बात याद आ जाती है, कहती है फाइट लाइक आ, जिस फुटबॉल पर्सन से वो इम्प्रेस हुई थी, रिचर्ड ब्लेंगर। मंजुला वॉकड ओवर हर कबर्ड, हंटेड थ्रू द पाइल ऑफ क्लोथ्स एंड पुल्ड आउट हर कलर्स एंड ब्रशेज। अब जहाँ उसने फेंके थे ना अलमीरा में वो, तो उसने क्या किया, कबर्ड के पास जाती है, हंटेड मतलब जितना भी सारा इधर उधर का जो भी उसके कपड़े कुपड़े थे वहाँ से उनको हटाती है, और क्या करती है, दोबारा से अपने कलर पेंटिंग और ब्रशेस को बाहर निकालती है। ऑन द डे, आज वो दिन था, ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन, आज ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन वाला डे था। शॉर्टली आफ्टर फटाफट ब्रेकफास्ट के बाद हर ब्रदर सेड आई एम ऑफ, अपनी माँ से कहता है कि आई एम ऑफ, माँ रतन एंड आई आर हेल्पिंग एट द एंट्रेंस गेट, दे आर एक्सपेक्टिंग अ बिग क्राउड टर्निंग टू मंजुला। अब वो आपस में बात कर रहे हैं कि वो तो बहुत ज़्यादा जो क्राउड है, बहुत बड़ा क्राउड एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इस तरह से वो आपस में बातें कर रहे हैं। वो बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि जो मंजुला का मन है वो चेंज हो सके। टर्निंग टू मंजुला, ही सेड कैजुअली, मंजुला की तरफ मुड़कर बहुत कैजुअली कहता है, पिटी यू आर नॉट कमिंग, तुम नहीं आ रही हो। बहुत ही दया से वो उस चीज़ को कहता है। आई माइट स्टिल विन वन, मंजुला रिप्लाई एज कैजुअली शी कुड, वो जितने आराम से फॉर्मली इस चीज़ को कह सकती थी कि आई माइट स्टिल विन वन। मंजुला डज दैट मीन यू आर पार्टिसिपेटिंग, अब उसके ये वर्ड सुनकर कि आई माइट स्टिल विद विन वन, कि मैं अभी भी, वो अपने आप को इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती है ना कि मैं तो अभी भी शायद जीत गई हूँ। तो मंजुला जो है, अब उसका भाई कहता है तुम पार्टिसिपेट करने जा रही हो, और वो बहुत ही ज़्यादा अमोल ऊपर नीचे जंप करता है। आई न्यू यू वुड डू इट, मैं जानता था तुम ये करोगे। आई वॉज श्योर यू वुड नॉट गिव इन, मैं जानता था कि तुम इस चीज़ को कभी नहीं छोड़ने वाली हो। मंजुला फ्रीड हर हैंड एंड आंसर सॉफ्टली, इफ़ रिचर्ड ब्लेंगर कुड डू इट वाई नॉट मंजुला पारेलकर। अब वो बहुत सॉफ्टली आंसर देती है, जब रिचर्ड ब्लेंगर कर सकता है तो मंजुला पारेलकर क्यों नहीं कर सकती। हर ब्रदर लुक्ड एट हर, और उसका भाई उसे देख रहा था। ब्रॉड स्माइल स्प्रेड ओवर हिज फेस, और उसके फेस पर एक बहुत बड़ी ब्रॉड सी स्माइल आ गई। रिचर्ड ब्लेंगर, मिसेस पारेलकर पूछती हैं सरप्राइजली, ये कौन है, हु इज रिचर्ड ब्लेंगर। रिचर्ड ब्लेंगर स्पोक मंजुला एंड हर ब्रदर टुगेदर, वो दोनों एक साथ बोलते हैं। प्लेज फुटबॉल विद आर्टिफिशियल फीट, इजंट इट दैट समथिंग, अब वो कहते हैं कि वो जो कि क्या था, अपने आर्टिफिशियल पैरों के साथ खेलता है।
ओके, होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। बहुत अच्छी स्टोरी थी। मीन्स डिफरेंटली एबल होना कोई, ये एक देखो गॉड का गिफ्ट होता है हर चीज़। हमें इस चीज़ से हार कर नहीं बैठ जाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी डिसेबिलिटी है, हमें ये समझना चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लाइफ में ये सोचना ही काफ़ी है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसके लिए हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए। ओके, होप आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। इस बुक के बाकी जितने भी चैप्टर हो गए मैं टर्न बाय टर्न पूरी बुक कंप्लीट कराऊंगी और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई डिमांड है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।